साथियों नमस्कार। साथियों, मुरार नदी पर मौजूद हैं हम और आपको बता दें कि जो मेन रोड सिरौल चौराहे से सिरौल थाने की ओर जाती है, हाईवे को कनेक्ट करती है, वहां मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद कल इस पर से पानी चल रहा था। आवागमन अभी भी ठप है और कल भी पूरी तरह से ठप था। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अभी भी रोड के ऊपर से पानी चल रहा है। और इधर देख सकते हैं विकराल रूप किस प्रकार से धारण किया हुआ है मुरार नदी ने। मैं चाहूंगा कि इधर का दृश्य भी दिखाएं कि किस तरह से रोड कट गई है और कहीं ना कहीं स्थिति रोड की भी गंभीर यहां पर हो गई है। आगे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरा रोड कट गया है, जो कि इतना बड़ा रोड है। हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं, मुन्ना लाल गोयल जी, जो लगातार कुछ महीने से यहाँ पर उत्थान का कार्य कर रहे हैं, मुरार नदी को के चौड़ीकरण का कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा इधर भी आप दिखाएं किस तरह से जो रोड है वो डैमेज हो चुका है। मुन्ना लाल जी से ही जानेंगे किस प्रकार से। मुन्ना लाल जी, विकराल रूप धारण कर लिया था कल तो नदी ने, लगातार आप देख रहे हैं किस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, क्या कहेंगे? मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी बड़ा बाढ़ का प्रकोप आया हरावली नदी पर और उसके बाद कोई बड़ी जानमाली क्षति नहीं हुई। मैं धन्यवाद दूंगा कार्यसेवकों को कि पिछले 2.5 महीनों में उन्होंने मुरार नदी जो 10 फुट का नाला थी उसको चौड़ा करके 250 फुट चौड़ा कर दिया, 8 फुट गहरा कर दिया। काश ये नदी चौड़ी नहीं होती, गहरी नहीं होती, तो आज बाढ़ का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता और जिससे जानमाली क्षति हो सकती थी। आते मेरा मानना है, मैंने प्रभारी मंत्री जी को भी पत्र लिखा है आज कि यहाँ पर जो पुलिया थी छोटी, उस पुलिया में 1-1 मीटर के 3 पाइप थे। जब नदी का बेग आया तो वो छोटे पाइप उसको झेल नहीं पाए, इसलिए अब आवश्यकता है कि यहाँ पर एक बड़ा पुल बने जिससे भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बड़ा पुल बनने से निश्चित तौर पर ये पूरा जो पानी का जो बेग है वो झेल पाएगा। जैसे सारा सामने बड़ा पुल है वो पानी झेल गया, इसी पर ये बड़ा पुल यहाँ आवश्यकता है। ये छोटी पुलिया थी और छोटी पुलिया में जो रमऊगा से फ्लो आया वो पानी झेल नहीं पाया। और दूसरा ये कि नदी प्रवाह क्षेत्र में यहाँ से लेके आपका शहीद गेट है, नदी पार टाल है, काली ब्रिज है, करीब 3 किलोमीटर एरिया में जहाँ भी नदी क्षेत्र में, नदी बाव क्षेत्र में, कैचमेंट एरिया में जो अवरोध हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनको हटाना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। मैं चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता चाहती है कि मुरार नदी का जो स्वरूप हरावली बना है वो स्वरूप आगे यहाँ से लेके शहीद गेट, नदी बाग टाल, काली ब्रिज और जड़ुआ डैम तक ये स्वरूप पूरा बन जाए, जिससे मुरार नदी का सपना है लोगों का कि मुरार नदी सुंदर स्वच्छ बने, ये सपना जनता पूरा हो पाए। लोग कह रहे हैं स्थिति गंभीर हो गई है। स्थिति गंभीर नहीं है, नदी तो अपने कहीं ना कहीं अपनी जगह ही ले रही है। हमने नदी की जगह को कब्जा लिया है। निश्चित तौर प्रकृति का सिद्धांत है, जियो और जीने दो। मैं आपको हवा दे रही हूँ, हवा का आपको पैसे लगता है, मैं आपको पानी दे रही हूँ, पैसे लगता है क्या? लेकिन जब प्रकृति के मार्ग में आदमी बाधक बनता है, प्रकृति को हत्या करने का काम करता है, तो प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। आज देश और दुनिया में तमाम सारी आप देख रहे हो, पहाड़ सरक रहे हैं, तमाम सारी बिल्डिंगें सरक रही हैं और नदी का प्रकोप हो रहा है, क्योंकि प्रकृति के मार्ग में मानव जाति ने बाधाएं उत्पन्न कर दी हैं। इसलिए ज़रूरी है कि प्रकृति को सहज भाव में चलने दो, उसके बाद मार्ग में अवरोध पैदा करोगे तो प्रकृति फिर आपको नेस्तनाबूद कर देगी। किस किस को पत्र लिख दिया है आपने पुल के लिए? मैंने माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी को और यहाँ के सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी को, इनको पत्र लिखा है कि ये जो घटना है इस घटना से तत्काल आवश्यकता है कि जो छोटी पुलिया है सिरौल पर, जिसके कारण ये बड़ी तबाही हुई है, यहाँ पर तत्काल बड़ा पुल बनाया जाए और इस नदी को चौड़ीकरण जो अभी हुआ हरावली तक हुआ है, हम चाहते हैं चौड़ीकरण लगातार आपका यहाँ से लेके और जड़ुआ डैम तक ये पूरा चौड़ीकरण हो जाए, तो उससे भविष्य में कोई भी बड़ी घटना ना हो। क्योंकि यदि नदी में चौड़ीकरण हो जाएगा तो कितना ही पानी आ जाए ये नदी झेल लेगी, और छोटी नदी रहेगी तो निश्चित तौर पर घटनाएं हो सकती हैं। तो हमने पत्र लिखा है कि पुल बनाया जाए और नदी क्षेत्र में अवरोधक जो भी तत्व हैं इनको हटाने की कार्रवाई की जाए। साथियों, आपको बता दें कि मुन्ना लाल गोयल जी हमारे साथ थे और अभी भी नदी कहीं ना कहीं जो रोड है उस पर से होकर बह रही है और खतरा अभी टला नहीं है। फिलहाल मौसम अच्छा है तो उम्मीद है कि अब यहाँ से जलस्तर घटेगा और स्थिति सामान्य यहाँ पर होगी। पुलिया की वजह से